नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। खबर महाराष्ट्र से, जहां पे 7 दिनों से हड़ताल जारी है। एलबीटी के नाम से नया टैक्स लागू किए जाने के खिलाफ कारोबारियों की हड़ताल के छठे दिन खुदरा व्यापारी भी इस बंद में शामिल हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने हड़ताली दुकानदारों को बातचीत का न्योता दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई शुक्रवार तक टल गई है। एलबीटी हटाओ, महाराष्ट्र को बचाओ। एलबीटी हटाओ, महाराष्ट्र को बचाओ। हाय हाय एलबीटी, हाय हाय। मुंबई समेत महाराष्ट्र के बाजारों में यही मंजर है। दुकानें बंद और व्यापारी सड़कों पर। ये विरोध लोकल बॉडी टैक्स यानी एलबीटी के खिलाफ है। थोक कारोबारियों की 1 मई से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में अब खुदरा व्यापारी भी शामिल हो गए हैं। इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ना तय है। हड़ताल 2 दिन और चली तो मार्केट और शेयर बाजार पर भी असर पड़ सकता है। सब अलग अलग टैक्स भरने के हैं, प्लस कंपनी के टैक्स होते हैं वो भरना पड़ता है। होटल में आदमी खाना खाने जाता है तो होटल में खाने के बाद में जब उसको टैक्स ही डबल आएगा जितना खाने का बिल आया, तो ये कैसे धंधे कैसे चलेंगे और व्यापारी लोग क्या करेंगे। एलबीटी के खिलाफ व्यापारी मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, जिनसे सिर्फ टैक्स वसूली आसान बनाने का आश्वासन ही मिला। तब से हड़ताल जारी है। अब शिवसेना ने भी मुद्दे को तूल दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने एलबीटी को सरकारी लूट बताते हुए सामना में लिखा है कि एलबीटी महानगर पालिकाओं की कमर तोड़ने वाला धंधा है। एलबीटी लगाकर राज्य सरकार इंस्पेक्टर राज लाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में एलबीटी लागू हो चुका है। मुंबई, नागपुर में अक्टूबर से लागू करने की तैयारी है। छोटे मोटे कई और जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। एलबीटी के तहत रोजाना 800 रुपए से ज्यादा कमाने वाले व्यापारी को टैक्स देना होगा। एलबीटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। 500 रुपए से अधिक के बिल पर विक्रेता को खरीदार का नाम, पता दर्ज करना पड़ेगा। हर महीने की 10 तारीख तक एलबीटी भरना होगा, जिसमें 3 बार चूक के बाद जमानत देनी पड़ेगी। एलबीटी यानी लोकल बॉडी टैक्स के विरोध में होलसेलर व्यापारियों के साथ साथ रिटेलर व्यापारी भी जुड़ गए हैं। अगर सरकार ने समय रहते इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में आम जनता की और भी परेशानी बढ़ सकती है। कैमरामैन मयूर के साथ मनोज चंदेलिया, मुंबई, IBN 7। और अब हम आपको बताते हैं कि क्या है लोकल बॉडी टैक्स। महाराष्ट्र के कई जिलों में एलबीटी लागू हुआ है। मुंबई, नागपुर में अक्टूबर से लागू करने की तैयारी है एलबीटी को। और एलबीटी के तहत रोजाना 800 रुपए से ज्यादा कमाने वाले व्यापारी पर टैक्स लगेगा। एलबीटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा हर व्यापारी के लिए और 500 रुपए से ज्यादा के बिल पर विक्रेता को खरीदार का नाम, पता दर्ज करना होगा। हर महीने की 10 तारीख तक एलबीटी भरना होगा। 3 बार एलबीटी नहीं देने के बाद जमानत देनी पड़ेगी। वहीं पर मुंबई के कारोबारी 7वें दिन भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक एलबीटी वापस नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी है। कोई पान, टोबैको, तंबाकू शॉप या जो भी पान बीड़ी बेचता है वो है, तो उनके ऊपर तो सबके ऊपर, छोटे छोटे धंधे वाले के ऊपर असर होएगा। बड़ों के ऊपर हो रहा है तो छोटे के ऊपर क्यों नहीं होएगा। पर्सनली मेरे को नहीं लगता है गवर्नमेंट का पर्सनल उसमें कुछ गेन होने वाला है। इससे ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगा, इससे करप्शन बढ़ेगा, लेकिन इससे कोई बेनिफिट होगा ऐसा हमको कुछ लगता नहीं है। हर एक के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, वो खर्चा बढ़ेगा, उसका दाम बढ़ जाएगा, जो मीडियम पब्लिक को काम नहीं आएगा वो हिसाब से। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि सरकार का पक्ष क्या है और विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। क्योंकि कर की जगह एलबीटी लगेगा तो यहां पे व्यापारियों का कहना है कि कई जगहों पर भरना पड़ेगा टैक्स। सरकार का दावा है कि टैक्स वसूलने के लिए महापालिका के अधिकारी परेशान नहीं करेंगे। तो व्यापारियों का कहना है कि एलबीटी से इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि एलबीटी से टैक्स चोरी नहीं होगी, सरकारी खजाने में होगी बढ़ोतरी। तो व्यापारियों का कहना है कि एलबीटी से चीजें और महंगी होंगी, महंगाई और बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो कारोबारियों का कहना है कि छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट हो जाएगा। सरकार कह रही है कि जहां भी एलबीटी लागू हुआ वहां इसका प्रयोग सफल है, तो इसके खिलाफ महाराष्ट्र के 70,000 से ज्यादा व्यापारी विरोध में हैं।
और हमारे संवाददाता मनोज और कविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। मनोज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पे व्यापारियों का क्या कहना है और क्या हाल वहां पे आप देखते हैं? जी देखिए, व्यापारियों का यही कहना है कि एलबीटी पूरी तरह से हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह से जो है एलबीटी के तहत जो है सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसको लेकर वो खुश नहीं। यही वजह है कि मुंबई के व्यापारी लगातार जो है होलसेल व्यापारी हड़ताल पर है। 1 तारीख से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। क्राफेड मार्केट का इलाका है, काफी भीड़ भाड़ होती है, एक बड़ा होलसेल मार्केट कहा जाता है मुंबई का, लेकिन देख सकते हैं दुकानें यहाँ पर बंद है, लोगों की भीड़ एक तरह से कम दिखाई दे रही है। व्यापारियों का यही कहना है कि जब तक सरकार जो है बैकफुट पर नहीं आएगी तब तक वो इसी तरह जो है हड़ताल पर अड़े रहेंगे। लेकिन जिस तरह से जो है कल का एक दिन जो है होलसेल व्यापारियों के साथ रिटेल व्यापारी जुड़े थे, और अब जो है रिटेल व्यापारियों ने भी इस तरह से धमकी दे दी है कि होलसेल व्यापारियों के साथ मिलकर जो है कल से यानी 8 तारीख से जो है इस हड़ताल में शामिल होंगे, क्योंकि उनका यही कहना है कि अगर ये एलबीटी लोकल बॉडी टैक्स जो है लागू होता है तो छोटे व्यापारी मारे जाएंगे। उनका यही कहना है कि सरकार ने जो नियम बनाया था उसके तहत पहले 274 रुपए जो कोई भी व्यापारी छोटा बड़ा दिन का कमाता है तो उसके ऊपर जो है एलबीटी लागू किया जाएगा। लेकिन जब सरकार से बातचीत की गई, मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि 274 रुपए नहीं बल्कि कम से कम 800 रुपए कमाने वाले पर जो है ये टैक्स लागू होगा। यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यापारी, एक छोटा व्यापारी अगर दिन का 800 रुपया कमाता है तो उसे जो एलबीटी देना होगा। अगर वो एलबीटी देगा तो कहां से देगा? वो आम जनता से ही पैसे वसूलेगा। यही वजह है कि इसका असर जो है सीधे सीधे आम जनता पर ही पड़ेगा। बिल्कुल मनोज और कविता हमारे साथ बने रही। इस बीच आपको बताते हैं बंद के 7वें दिन मुंबई के बाजार का जायजा लिया हमारी संवाददाता कविता शर्मा ने। इस दौरान कविता ने कारोबारियों से उनकी राय जानी। लोकल बॉडी टैक्स की तलवार व्यापारियों पर लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है। सरकार और व्यापारियों के बीच चल रही इस खींचतान का आलम यह है कि महाराष्ट्र भर की कई जगहों पर जो दुकानें हैं वो बंद हैं, शटर गिरे हुए हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो कई जिलों में ये लोकल बॉडी टैक्स बिल्कुल सफल रहा है, लेकिन यहाँ पर दादर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो एसोसिएशन है, मार्केट एसोसिएशन है, उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस बंद का ऐलान कर रहे हैं, लोकल बॉडी टैक्स का विरोध कर रहे हैं। काला कानून क्यों कह रहे हैं आप इसको? काला कानून इसीलिए है कि इसमें जो इंस्पेक्टर आ जाता है और इन लोगों को बहुत सी सत्ताएं दी गई है जिससे व्यापारी को बहुत हैरेसमेंट होगी, इसलिए हम इसको काला कानून कह रहे हैं। क्या टैक्स ज्यादा चल जाएगा आपको? लेकिन इस पर क्या चीजें जो आपको डरा रही है? टैक्स व्यापारी देने को तैयार ही है, टैक्स देने को ना हमारा नहीं है, लेकिन एलबीटी के फॉर्म में नहीं। वो वेट में सरचार्ज लगा के या एडिशनल वेट लगा के टैक्स ले सकते हैं, लेकिन एलबीटी नहीं चाहिए। क्या छोटे व्यापारियों का गला घुटेगा? हाँ मैडम, जरूर घुसेगा। क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि कम से कम उन्होंने 3 लाख के ऊपर जो जिनका टर्नओवर है उनके ऊपर एलबीटी लगाई है। 3 लाख आज के तारीख में एक छोटे से 5 बीड़ी वाला भी वही बिजनेस कर रहा है। तो सरकार से भी बातचीत हुई थी, एक दौर की, बेनतीजा रही। क्या उम्मीद लगती है कि आपकी बात को सुनेगी और लोकल बॉडी टैक्स को ही आसान करने पर भी विचार करेगी? हमें लोकल बॉडी टैक्स चाहिए ही नहीं, आसान नहीं चाहिए, आसान नहीं हमको चाहिए। सर 8 दिन से दुकानें बंद हैं, होलसेल रिटेल ट्रेडर, आपका भी नुकसान हो रहा है। क्या ये नुकसान उस लोकल बॉडी टैक्स के सामने कम लगता है? बहुत कम है। गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है, गवर्नमेंट के कारण ये सब हो रहा है। गुस्सा बहुत है। एक सीधी वजह जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जो है पिछले 8 दिनों से इस तरह का बंद पुकार रहे हैं। सबसे अहम वजह क्या लगती है? इससे क्या व्यापारियों के रोजगार पर भी जो है आफत होगी और लोगों को भी नुकसान होगा? व्यापारियों के रोजगार पे तो आफत होगी, लेकिन ये जो टैक्स है इसका जब इसको भुगतना पड़ेगा आम आदमी को इसको भुगतना ही पड़ेगा। ये इसका एलबीटी जो एलबीटी भर रहे हैं उनको कुछ क्या तकलीफ हो रही है? उनको क्या तकलीफ हो रही है? जो आज की तारीख में वसई विरार में जो एलबीटी भर रहे हैं उनको पता कि उन व्यापारियों को क्या तकलीफ हो रही है और वहाँ के आम आदमियों को क्या तकलीफ हो रही है उनको पता है। सर अब तक जो है होलसेल और ट्रेडर्स ही इस हड़ताल में शामिल थे, लेकिन अब ये रिटेलर्स ने फैसला लिया है। क्या आपको लगता है क्या वजह थी कि नहीं रिटेलर्स को भी इस बंद में उतरना पड़ा? नहीं, रिटेलर को जनरली रिटेलर जल्दी बंद में नहीं होता है शामिल, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि इतना काला कानून और इतना माहौल उत्साह है तो व्यापारी भाइयों पे जो हो रहा है तो एलबीटी के बाद अभी कल से रिटेलर भी शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि ये दूसरी बार है काला कानून। पहले हम एफडीए की बात करें तो वो भी था, एफडीए को लेकर भी काफी विरोध जो है व्यापारियों ने दर्शाया था, और ये अब लोकल बॉडी टैक्स। क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार व्यापारियों पर पूरी तरह कंट्रोल लाना चाह रही है सरकारी खजाने को भरने के हिसाब से? नहीं, यस, ये तो है ही। व्यापारियों के ऊपर कंट्रोल मतलब सरकारी खजाना भरने के लिए वो करनी चाहती, क्योंकि जब वेट शुरू हुआ तब 15,000 करोड़ सरकार को मिलता था। आज वो वेट में 68,000 करोड़ मिल रहा है। फिर भी ये लोग क्या है, खाली
लोकल बॉडी टैक्स या जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो थोड़ा कमती है, 7,000-7,500 ही मिलता है, वो इसमें एडजस्ट करना नहीं चाहते। कितना मुश्किल होगा, जिस तरह सरकार ने कहा कि 10 रुपए से ज्यादा की चीज अगर कोई छोटा व्यापारी बेचता है तो उसको 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आपको लगता है काफी मुश्किल है और ये होना ही संभव नहीं है? इंडिया में किधर भी नहीं है, ऑलरेडी महाराष्ट्र ही टैक्स भरे, महाराष्ट्र के व्यापारी भूखे मरे, ये चाहती है सरकार। क्या लगता है टैक्स ज्यादा भर पाएंगे आप, लेकिन लोकल बॉडी टैक्स नहीं? लोकल बॉडी टैक्स नो नहीं चाहिए। सरकार बोलती है व्यापारी कौन है? एक चीज मैं बहुत क्लियरली सबको बोलना चाहता हूँ, आज मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। हाईएस्ट टैक्स इंडिया के गवर्नमेंट को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कि प्लीज छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी आज जितना इतना आवाज कर रहे हैं तो उनका प्लीज सुनिए और इसका रास्ता निकालिए। हमको टैक्स देने में व्यापारी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए एक नया खिड़की खुला मत कीजिए। जो भी है इसको वैट के दायरे में लाके इसका सोल्यूशन लाइए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है आपने, क्या उम्मीद नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट व्यापारियों के साथ खड़ा होगा? सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसमें क्या है कोई काउंसिल क्या है अपने पता नहीं है। आज अगर तारीख था उसका, अभी आप बोले थे कि उसका डेट पड़ा है, हमको मालूम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या है पेपर में आएगा तब बाद मालूम पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं व्यापारियों को बात से सीधी तौर पर लग रहा है कि सरकार लोकल बॉडी टैक्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है, अपने फैसले पर उन्हें सोचने की जरूरत है। छोटे व्यापारी इस लोकल बॉडी टैक्स से घुट जाएंगे तो इसका बोझ जो है आम जनता पर पड़ेगा जो खरीदारी करती है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नजर आती है कि लोकल बॉडी टैक्स पर कहीं न कहीं एक सही फैसला होगा, लेकिन 8 दिनों से चल रही इस बात का कोई भी अंत नजर नहीं आ रहा है। देखना ये होगा कि लोकल बॉडी टैक्स के लिए व्यापारियों और सरकार के बीच चल रही खींचतान का आखिरी नतीजा क्या होता है। के साथ लता शर्मा, मुंबई, IBC। और कविता, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे ऑक्ट्रॉय रिजीम पहले से ही थी, ऐसे में एलबीटी के आने से क्या यहाँ पे दिक्कत है वहां पे व्यापारियों को? जी, सबसे पहली बात तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये एलबीटी वसूलेगी उसको लेकर जो व्यापारी उनके पहले उन पर अविश्वसनीयता है, वो उस बात को ट्रस्ट नहीं करते। उनका कहना है कि अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में ये एलबीटी टैक्स लगाया जाएगा, वो हमसे वसूलेगी तो इंस्पेक्टर राज पैदा होगा, यानी आए दिन उन्हें जो है इस तरह की टैक्स भरने के लिए कहा जाएगा। पहली बात वो। दूसरी बात ये कि सरकार जो ऑक्ट्रॉय लगा रही थी वो पहले एक सामान पर होता था, यानी अगर किसी कोई होलसेलर या ट्रेडर कोई सामान लेकर जाता तो उस पूरे सामान पर वो कर देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अगर आप 10 रुपए की कोई वस्तु बेचते हैं तो उसके बाद उस पर वो एलबीटी लागू होगा और आपको 5 साल तक का ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, यानी 1 लाख से ज्यादा अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर है तो वो भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन पहले छोटे व्यापारी ऑक्ट्रॉय के अंतर्गत नहीं आते। तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो सामने आ रही है। दूसरी सबसे अहम बात है कि इन्हें लगता है कि ये जो एलबीटी है वो हर महीने जाकर इनको अपना टैक्स अलग अलग जगह पर भरना पड़ेगा, जो काफी दिक्कत वाला होगा। एक ही जगह पर जाकर नहीं भरना होगा। साथ ही कहीं न कहीं जो मार्केट एसोसिएशन है उनके मन में संदेह भी है कि व्यापारियों को ये अलग करने की नीति है सरकार की और कंट्रोल जो है वो बनाना चाहती है। जो गवर्नमेंट है, जो छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी, रिटेलर्स, उन पर एक कंट्रोल तैयार कर रही है और सीधे तौर पर धमकी भी देते नजर आते हैं कि इसका सीधा खामियाजा जो आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कविता, मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे व्यापारियों को सरल भी नहीं लग रहा है ये एलबीटी, जिसके मुकाबले जो ऑक्ट्रॉय रिजीम पहले थी महाराष्ट्र में वो काफी सरल थी और काफी सीधी थी। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक ले।